गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं समाधि स्थल के बारे में। तो आइए हम लोग जो है कि शुरुआत करते हैं। समाधि स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समाधि स्थल सबसे पहले क्या होता है। तो समाधि स्थल जो होता है उसका मतलब होता है क्या कि मतलब उनका जो स्मारक है वो कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो उनके याद में जो उनका स्मारक जो बनाया जाता है उसी को बोलते हैं समाधि स्थल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मौसोलियम बोलते हैं, मौसोलियम बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला है वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका कि राजघाट में किनकी समाधि है। तो राजघाट में किनकी समाधि है, तो हमारा राजघाट में किनकी समाधि है, महात्मा गांधी की समाधि है। तो इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो राजघाट। तो देखिए पहले के समय में क्या था, पहले के समय में अंग्रेज लोग जो है कि राज करते थे और उनको जो है कि अंग्रेज़ों से छुटकारा कौन दिलाए, तो महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि राजघाट में किनकी समाधि है, तो महात्मा गांधी की समाधि है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा है शांतिवन। शांतिवन में किनकी समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए जो चाचा नेहरू थे, तो चाचा नेहरू जी के जो होते थे उनके जब भी वो आते थे तो उनके चारों ओर क्या होते थे कि बच्चे जो है कि उनको घेर लेते थे और चाचा जी चॉकलेट दो, चाचा जी चॉकलेट दो, इस प्रकार से सारे बच्चे जो है कि उनके आसपास जो है कि घेर लेते थे। तो वो क्या बोलते थे कि अरे शांति रहो सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि शांतिवन में किनकी समाधि है, तो शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला है हम लोग का क्या है कि विजय घाट। विजय घाट में किनकी समाधि है, विजय घाट में तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि देखिए विजय कौन हासिल करता है, विजय वही हासिल कर सकता है जो बहादुर है, यानी कि जो बहादुर है वो विजय हासिल कर लेगा। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं क्या कि विजय घाट में किनकी समाधि है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। उसके बाद हम लोग अगला जो हमारा है वो क्या है, वो है हमारा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल में जो है कि किनकी समाधि है, तो शक्ति स्थल में हम किनकी समाधि है, तो आपका हो जाएगा शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी की समाधि है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। शक्ति, देखिए शक्ति से आप याद रख सकते हैं नारी शक्ति। तो नारी शक्ति, तो नारी शक्ति जो होता है, तो नारी शक्ति से आप नारी से रिलेट कर सकते हैं, नारी का मतलब इंदिरा गांधी से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुई थी महिला में, तो याद रखेंगे आप कि शक्ति स्थल में किनकी समाधि है, तो इंदिरा गांधी की समाधि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके जो है कि इसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा है क्या है कि अभय घाट। अभय घाट में जो है कि किनकी समाधि है, अभय घाट में किनकी समाधि है, तो मोरारजी देसाई की समाधि है। किनकी समाधि है, मोरारजी देसाई की। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे अभय घाट में, देखिए मतलब मेरा जो जी है वो देश में लगता है, मेरा जी कहाँ लगता है, तो देश में लगता है, ठीक है। और यानी कि जहाँ कोई भय नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि अभय घाट में किनकी समाधि है, मोरारजी देसाई की। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ मोर वहीं रह सकता है जहाँ कोई भय नहीं हो, अभय मतलब जहाँ भय नहीं हो, यानी भय मुक्त जगह में जो है कि मोर जो है कि रहते हैं, इसलिए याद रख सकते हैं आप अभय घाट में किनकी समाधि है, तो मोरारजी देसाई की समाधि है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि किसान घाट में किनकी समाधि है। तो किसान घाट में किनकी समाधि है, चौधरी चरण सिंह की समाधि है, ठीक है। तो कैसे, तो किसान लोग क्या करते हैं, किसान लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। तो वो लोग मेहनती होते हैं तो क्या करना चाहिए, जहाँ भी आपको किसान मिले उनको हम लोग क्या करना चाहिए, उनका चरण छू लेना चाहिए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं किसान घाट में किनकी समाधि है, तो चौधरी चरण सिंह की समाधि है, चौधरी चरण सिंह की समाधि है। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, उदय भूमि। उदय भूमि में किनकी समाधि है, तो के.आर. नारायण की समाधि है, के.आर. नारायण की समाधि। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उदय उसी का होता है जो नारायण का नाम लेता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं उदय भूमि में यानी कि के.आर. नारायण की समाधि है, ठीक है। तो उदय उसी का होता है जो नारायण को भजता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, वीरभूमि। वीरभूमि में किनकी समाधि है, तो वीरभूमि में किनकी समाधि है, तो राजीव गांधी की।
तो राजीव गांधी थे एक वीर पुरुष थे, ठीक है। तो याद रहेगा आपको इस प्रकार से, ठीक है। इसका हम जो है कि कोई ट्रिक नहीं ढूंढ पाए हैं, अगर आपके पास कोई हो तो आप कमेंट करेंगे। तो वीरभूमि में किनकी समाधि है? राजीव गांधी की समाधि है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इसी प्रकार से महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट में किनकी समाधि है? तो महाप्रयाण घाट में किनकी समाधि है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम लोग इस प्रकार से जो है कि रिलेट कर सकते हैं, यानी कि महाप्रलय, महाप्रलय से हमें कौन बचा सकता है? तो महाप्रलय से हमें डॉक्टर ही बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे महाप्रयाण घाट में किनकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? नारायण घाट। नारायण घाट में किनकी समाधि है? गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। आप देखते होंगे जब भी आप भगवान नारायण का जो है कि फ़ोटो देखते होंगे तो फोटो में क्या देखते होंगे कि जो भगवान नारायण होते हैं उनके हाथ में जो होता है कि लाल रंग का गुलाब होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट में किनकी समाधि? गुलजारी लाल नंदा की। ठीक उसी प्रकार से समता स्थल। तो समता स्थल में किनकी समाधि है? जगजीवन राम की समाधि है। तो जगजीवन राम की समाधि कहाँ है? तो समता स्थल में है। कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे? समता स्थल में देखिए, माँ का जो ममता होता है वो जग में जो है कि नहीं, माँ का जो ममता होता है वो जग में जीवन देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से, माँ का जो ममता होता है जग में जो है कि जीवन देने का काम करता है, इसलिए समता स्थल में किनकी समाधि है? तो समता स्थल में किनकी समाधि हो जाएगी? जगजीवन राम की समाधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है क्या है कि चैत्रा भूमि में किनकी समाधि है? चैत्रा भूमि में किनकी समाधि है? तो BR अम्बेडकर की। तो कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो क्या किए थे? हम लोगों की चेतना को जागृत किए है कि नहीं? उन्होंने जो है कि संविधान को लिखा और संविधान को लिख करके हमारी चेतना को जो है कि वो जागृत किए थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं चैत्रा भूमि में BR अम्बेडकर की समाधि है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा कि एकता स्थल में किनकी समाधि है? एकता स्थल में किनकी समाधि है? तो वो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह की समाधि हो जाएगा। तो एकता जो होता है क्या होता है? ज्ञानी लोगों में आप देखते होंगे कि एकता बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो एकता कहाँ देखने को मिलता है? ज्ञानी लोगों के बीच में, इसलिए एकता स्थल में किनकी समाधि है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। तो ठीक है बच्चों, तो ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।